हेलो बच्चों, आज का जो क्लास होगा बेसिकली पार्ट 3 का क्लास होगा एंड दैट्स द मेन पार्ट ऑफ क्लास स्टार्टिंग क्लास 11 का क्लास का स्टार्टिंग पार्ट है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना होगा, कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है, बहुत इजी वाला स्टोरी है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सो बेटा कॉफी और पेन उठाओ, सो लेट्स मेक इट हैपन। ओके, तो यहाँ पर जो स्टोरी हम बोलेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर जो स्टोरी बोलेंगे, पहला जो स्टोरी है इसका कहानी बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था। अब सब लोगों को पता है ये वाला पार्ट क्या है। ठीक है, सब लोगों को पता है ये वाला पार्ट क्या है। ये वाला एक्स का पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला एक्स का नेगेटिव पार्ट है, ये वाला वाई का है, ये वाला वाई का नेगेटिव पार्ट है। अगर आपको नहीं पता है उसका मतलब है कितना देखो बेटा, अभी जो करना है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट वाला पार्ट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट वाला पार्ट है एंड दैट्स द फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पार्ट है। ठीक है ना, आप लोगों को मालूम है। ठीक है, लगभग पकड़ लेते हैं, सबको मालूम है। ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो पहला वाला क्लास जो आपने पढ़ाई करके आ गए हैं क्लास 9-10 वाला, उसको बुक को खोलकर देख लेना है। ओके, तो फिर जो करना है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हमें पता है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या है बेटा, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या है बेटा, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। यहाँ पर क्या है बेटा, पॉजिटिव एक्स है, नेगेटिव वाई है। ओके, दैट्स द पार्ट। ठीक है ना। अच्छा, और एक बात यहाँ पर बोलना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक इनिशियल एक्सिस एंड टर्मिनल एक्सिस करके काम करेंगे। ओके, एक्स का जो पार्ट है इसको इनिशियल एक्सिस कहेंगे, इसको हम इनिशियल एक्सिस कहेंगे। ओके, और y को हम क्या कहेंगे बेटा, टर्मिनल एक्सिस। ओके, इसको इनिशियल एक्सिस कहेंगे, इसको टर्मिनल एक्सिस कहेंगे। ओके, इनिशियल एंड टर्मिनल एक्सिस क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इनिशियल एक्सिस से क्या होता है बेटा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, ठीक है ना, जो घड़ी है, घड़ी का अगर ऑपोजिट रोटेशन होगा, तो ऑपोजिट अगर रोटेशन होगा तो प्लस थीटा तैयार होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल तैयार होगा। ओके, पॉजिटिव एंगल तैयार होगा, पॉजिटिव एंगल तैयार होगा। अगर अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो नेगेटिव एंगल तैयार होगा। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर जो काम करेंगे, क्या काम करेंगे बच्चा, यहाँ पर जो काम करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर करके यहाँ पर आ गया। ठीक है, ए वाला 0 डिग्री है, ए वाला 90 डिग्री है। ठीक है ना, ए वाला 0 डिग्री है, ए वाला 90 डिग्री है। ओके, अभी क्या आएगा, इसके क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ए वाला 180 वाला आ जाएगा। ठीक है ना, ए वाला क्या आ जाएगा, 270 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 360 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है बच्चा। अभी करना क्या है, अभी करना क्या है, ए 0 डिग्री दैट मीन्स ए वाला π/2 आएगा, ए वाला पाई आएगा, ए वाला 3π/2 आएगा। ओके, एंड दैट्स द 2π। ओके, अच्छा बच्चा, इसके बाद अगर नेगेटिव एंगल होगा तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, ए वाला π/2 आएगा, ए वाला कितना आएगा बेटा, ए वाला क्या आ जाएगा बेटा, ए वाला 180 आ जाएगा, ए वाला 270 आ जाएगा एंड दैट्स द 360 अगर नेगेटिव एंगल नेगेटिव रोटेशन अगर होगा। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो नेगेटिव वाला पार्ट आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव वाला एंगल आएगा। ठीक है ना, ये बहुत बहुत पुराना कहानी है। ठीक है, आप लोगों को अगर पता नहीं है इसका मतलब है पढ़ाई तो नहीं हुआ है ठीक ठाक से। ओके, तो फिर इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाना है। ओके, इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है, ओके, साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ओके, in my word
ससुराल वाला फंडा, इन माय वर्ड ससुराल वाला फंडा। क्या फंडा है यहाँ पर? यहाँ पर फंडा है कि आपके पास एक 2 डायमेंशन प्लेन है जिसका एक साइड x का पॉजिटिव है, एक साइड x का नेगेटिव है, एक साइड y का पॉजिटिव है, एक साइड y का नेगेटिव है। ससुराल वाला फंडा का मतलब क्या है बेटा? अगर अगर दामाद ससुराल आए तो क्या होगा बेटा? बहुत कुछ ठूसेगा ना, बहुत कुछ खाएगा, उसका ही एक तरफ से काम है। देखो बेटा, एक सिंपल सा फंडा, पहला बोल रहा हूं उसके बाद क्यों हो रहा है, ए वाला पार्ट सुनो। पहला वाला पार्ट में हमारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये छायो हमारे पास लड़के हैं, ठीक है। एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द विलेज, इस 6 लड़के का फर्स्ट क्वाड्रेंट विलेज है, ओके। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका विलेज है, ओके, गांव है, इसका गांव है। मतलब गांव मतलब इसका कुछ रॉ भी अलग सा है, मतलब सभी बंदे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, सभी बंदे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, क्योंकि गांव है, इसका कुछ रॉब सा अलग सा है, ठीक है ना, इसका कुछ रॉब अलग सा है, ओके। सेकंड में सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा मालूम है? सेकंड क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा बेटा? साइन एंड कोसेक का ससुराल है सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। साइन एंड कोसेक का ससुराल है सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या है बेटा? साइन एंड कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, बाकी सारा जो भी है वो भी नेगेटिव आएगा, बाकी सारा जितना है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखो बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है बेटा? टेन एंड कॉट के लिए ससुराल है, टेन एंड कॉट के लिए ससुराल है। क्यों है बेटा? क्यों है बेटा टेन एंड कॉट के लिए ससुराल? क्योंकि ए वाला पार्ट यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारा जो है नेगेटिव रहेगा। तीसरा वाला पार्ट देखो बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है बेटा? कॉस एंड सेक के लिए ससुराल है, मतलब ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होगा, बाकी सारा यहाँ पर नेगेटिव होगा। अगर शॉर्टकट टेक्निक बोले तो देखो बच्चा, अगर शॉर्टकट टेक्निक बोले तो ए वाला ऑल, ए वाला साइन एंड साइन का उल्टा, ठीक है, ए वाला टेन एंड टेन का उल्टा, ओके, एंड ए वाला कॉस एंड कॉस का उल्टा, ये सारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ठीक है ना। ऑल साइन टेन कॉस, ऐसा याद रखने का फॉर्मूला है, फंडा है, ओके, ऑल साइन टेन कॉस, ओके। और एक छोटा सा टेक्निक है, ऐड सुगर टू कॉफी, ओके, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड मतलब ऑल, ए ऑल, एस का मतलब साइन सेकेंड क्वाड्रेंट, टी का मतलब टेन, एंड को एंड कॉफी का को का मतलब क्या है बेटा? कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक, जो लिया है उसका ऑपोजिट भी लेना पड़ेगा, ओके, उसको जो लिया है उसका ऑपोजिट भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ससुराल वाला फंडा, ओके, इसको थोड़ा अच्छे से नोट करो। इसके बाद क्या करना है बेटा? क्यों हो रहा है इसको हम बोलेंगे, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से नोट कर लो बच्चा। इसके बाद देखो बेटा क्या करना है, अभी जो मैंने ससुराल वाला फंडा बताया उसके साथ साथ यह थ्योरी को समझना जरूरी है, ओके। आपको एक बात बताएंगे, उसका बात का नाम है यूनिट सर्कल, मतलब एक सर्कल बना लिया जिसका रेडियस है 1 यूनिट, लगभग सर्कल ऐसा ही है, ओके, लगभग इतना ही आएगा बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ओके, ठीक है, लगभग इतना ही आएगा। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 यूनिट आएगा, वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, फुट भी हो सकता है, ठीक है, जो लेंथ का यूनिट होगा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये वाला है यूनिट सर्कल, ओके, ओके। हम लोग क्वाड्रेंट को आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा करके लिखता है ना, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा करके लिखता है ना। तो फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, आर का मतलब रेडियस है, यहाँ पर 1 बैठ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा? कॉस थीटा कमा साइन थीटा। क्यों हो रहा है आपको मालूम है ना, क्योंकि यूनिट सर्कल है, आर का रिजल्ट यहाँ पर 1 लेंगे, ओके। उसके साथ साथ
उसके उसके साथ साथ देखो बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक पॉइंट ले रहा हूं, ए वाला पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में ले रहा हूं। ओके, ए वाला होगा कॉस थीटा कमा साइन थीटा। ओके, उसके साथ साथ और रोटेशन के लिए यहाँ पर आ गया, क्या आ गया बेटा, कॉस थीटा कमा साइन थीटा। और एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए यहाँ पर ले लिया कॉस थीटा कमा साइन थीटा, यूनिट सर्कल के ऊपर चारों पॉइंट ले लिया। ओके, देखो बच्चा, यहाँ पर मैंने क्या बोला, ए वाला पॉइंट थीटा, ए वाला पॉइंट और एक थीटा। ओके, ए वाला पॉइंट और एक थीटा एंड सेम एज ए वाला पॉइंट और एक एंगल आ गया हमारे पास। ओके, और एक एंगल आ गया हमारे पास। सो आप लोगों को मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एक्स भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। आप लोगों को ये भी मालूम है सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। थर्ड के लिए दोनों ही नेगेटिव है। फोर्थ के लिए एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ठीक है, अच्छा बच्चा, अभी क्या करना है बेटा, देखो, ठीक है, देखो बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखो, अगर साइन पॉजिटिव होगा, आपके पास जो फंडा है क्या है बेटा, आपके पास है साइन पॉजिटिव, दिक्कत की कोई बात नहीं है, हो सकता है बेटा कॉस भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर tan क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा ना, साइन बाई कॉस पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। कॉट क्या आएगा बेटा, कॉट क्या आएगा, कॉस बाई साइन पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। कोसेक कितना आएगा बच्चा, ए भी पॉजिटिव आएगा। सेक कितना आएगा बच्चा, सेक भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, मतलब इन सारे बंदे कहां पर है बेटा, अपने गांव पर है, यहाँ पर कुछ रॉ भी अलग सा है। ठीक है ना, तो बच्चा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सारा कुछ पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अभी चलो यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या आ जाएगा बच्चा, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए देखो बेटा, यहाँ पर डायरेक्ट बोला है कॉस थीटा नेगेटिव साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव साइन थीटा पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कॉस का ऑपोजिट सेक भी क्या आएगा बेटा, सेक थीटा भी नेगेटिव आ जाएगा। ओके, साइन कोसेक थीटा पॉजिटिव का उल्टा भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, tan थीटा बच्चा नेगेटिव आएगा, कॉट थीटा नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, ठीक है बच्चा। अच्छा, ये आपका सेकेंड वाला फॉर्मेट है। क्यों बोला, क्यों मैंने बोला कि कॉस, मैंने क्यों सेकेंड के लिए बोला, साइन एंड कोसेक ससुराल में है। ठीक है ना, मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर बहुत सारा ठूस रहा है। ठीक है ना, इलिश मटन चिकन बहुत सारा खा रहा है। ठीक है, इसलिए कुछ इसका कुछ रॉ भी अलग सा है। ठीक है, और सासू माँ क्या कर रहा है बेटा, साइड से हवा कर रहा है ना, तो फिर सेकेंड वाला क्वाड्रेंट भी आपका आ गया। ठीक है, ओके, इसके बाद थर्ड वाला क्वाड्रेंट देखो बच्चा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको पता है, आप खुद इस यहाँ पर आप खुद इसको निकाल सकते हैं। थर्ड वाला क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा बच्चा, थर्ड वाला क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस थीटा भी नेगेटिव है, कॉस थीटा भी नेगेटिव है एंड साइन थीटा भी नेगेटिव है, कॉस थीटा भी नेगेटिव है एंड साइन थीटा भी नेगेटिव है। उसके बाद क्या आ जाएगा, हाँ, कॉस थीटा भी नेगेटिव है, साइन थीटा भी नेगेटिव है। तो फिर अभी देखो, तो सेक थीटा क्या आएगा, सेक थीटा नेगेटिव का उल्टा नेगेटिव आ जाएगा, कोसेक थीटा नेगेटिव का उल्टा नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, उसके बाद दोनों जो दामाद है tan थीटा पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव, एंड कॉट थीटा क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट का दोनों दामाद मिल गया, tan थीटा एंड कॉट थीटा, बाकी सारा नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट वाला,
बच्चा इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट वाला आपको मालूम है क्या होगा, क्या है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट वाला? फोर्थ क्वाड्रेंट के क्या है बेटा? कॉस थीटा पॉजिटिव है एंड साइन थीटा नेगेटिव है। कॉस थीटा पॉजिटिव है एंड साइन थीटा नेगेटिव है, ठीक है ना बच्चा। अभी देखो बेटा क्या होगा, कॉस का उल्टा मतलब क्या आएगा बेटा? सेक थीटा। सेक थीटा भी पॉजिटिव आएगा, हाँ जी आ जाएगा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, हाँ बेटा नेगेटिव आएगा। ओके, टेन थीटा, एक के ऊपर में एक को चपा दो, टेन थीटा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एंड द कॉट थीटा ऑल्सो बी नेगेटिव। बच्चा पार्टी पॉज करो एंड नोट करो, इसके जो बाद वाला जो कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक मैट्रिक रेशियो फॉर माइनस थीटा। माइनस थीटा के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या आएगा बच्चा? सेम कॉन्सेप्ट, क्या करना है बेटा यहाँ पर? अच्छे से एक पिक बना लो, ठीक है, सर्किल, ओके लगभग इतना, ओके ठीक ठाक सा है। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा ये वाला पॉजिटिव एंगल है, यहाँ पर एक नेगेटिव एंगल बना लो, ये वाला नेगेटिव थीटा बना लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा? कॉस ऑफ माइनस थीटा कमन साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। पॉइंट बना लिया, क्यों पॉइंट बना लिया सर? क्योंकि क्या है बेटा, ये यूनिट सर्कल है, क्या है? ए भी एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल के लिए कोई एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। आप लोगों को मालूम है ना लास्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू हम बोल देंगे कॉस प्लस थीटा, ठीक है ना। ओके, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू बेसिकली नेगेटिव साइन थीटा। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये वाला है माइनस थीटा एंड थीटा के बीच में रिलेशन। ओके, अभी क्या होगा बेटा? देखो बेटा अभी क्या आ जाएगा, इसका उल्टा सेक थीटा बना लो, ये भी सेक ऑफ माइनस थीटा क्या आ जाएगा बेटा? सेक थीटा आ जाएगा। इसका उल्टा कोसेक थीटा का ऑपोजिट क्या आ जाएगा? कोसेक ऑफ माइनस थीटा का ऑपोजिट क्या आ जाएगा बेटा? साइन का ऑपोजिट क्या आ जाएगा बेटा? माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा। ओके, tan ऑफ माइनस थीटा क्या आ जाएगा बेटा? कॉस बाई साइन। तो फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव कॉट, नेगेटिव tan थीटा आएगा, नेगेटिव tan थीटा आएगा। कॉट ऑफ माइनस थीटा नेगेटिव कॉट थीटा आएगा। ओके बच्चा, तो फिर माइनस थीटा के बारे में अगर थीटा के बदले में माइनस थीटा बिठा दिया तो कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा आ गया, सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा आ गया। ये दोनों वाला पॉजिटिव है, बाकी सारा कुछ नेगेटिव है, बाकी सारा कुछ नेगेटिव है, ठीक है। क्या करना है बच्चा? पॉज करना है, उसके बाद नोट करना है, ठीक है ना। जितना सारा बच्चा ठीक ठाक से क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्री नहीं किया है उसके लिए अगर ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत कर रहा है, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, लिंक में जाकर जो पहला वाला वीडियो है उसको देखना है जरूर, ठीक है ना। पहला 2 वीडियो है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री करके, उसको अच्छे से देखो, देखने के बाद और फिर इस वीडियो को देखो। ओके, अच्छा देखो बेटा, इसके बाद हम लोगों को रेशियो निकालना है सभी के लिए। एक 2 डायमेंशन प्लेन में 360 का जो 90 है, 180 है, 270 है, 360 है, ठीक है ना। प्लस माइनस थीटा करके सभी का एंगल मुझे निकालना है, सभी का एंगल मुझे निकालना है, ठीक है ना। एंगल निकालने से पहले जो थोड़ा कुछ काम करना है, ठीक है ना, यहाँ पर सभी एंगल को एक चीज में सेपरेट करेंगे, एन एक चीज में हम लोग इसको सजाएंगे, एन इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा करके।
एन इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा करके हम लोग सजाएंगे सभी को। ओके, एज लाइक आपको बोल दिया साइन 300 डिग्री का रिजल्ट क्या आएगा। आपको सिंपल सा करना है 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, एन इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, एन इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा करके सजाना है। ठीक है, बाद में मैथमेटिकल प्रॉब्लम बाद में डिस्कस कर रहे हो ना। अच्छा, अभी क्या करना है, एन इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। देखो बेटा, एन का दो रिजल्ट हो सकता है, या फिर एन ऑड होगा या फिर एन इवन होगा। ठीक है ना, या फिर एन ऑड होगा या फिर एन इवन होगा। ओके, एन अगर ऑड होगा तो क्या होगा बेटा, एन अगर ऑड होगा तो चेंज फॉर्मूला काम पे आएगा, चेंज होगा। इवन अगर होगा तो नो चेंज वाला फंडा काम आएगा, नो चेंज वाला फंडा काम आएगा। अच्छा, तो चेंज का मतलब क्या है बच्चा, चेंज का मतलब है साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा, होगा ना। अच्छा, नो चेंज वाला फंडा अगर इवन हो गया तो नो चेंज वाला फंडा काम आएगा। नो चेंज का मतलब है साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, एंड कोसेक ऑल्सो भी कोसेक। ठीक है, मैंने बोला ऑड होगा तो चेंज होगा, इवन होगा तो नो चेंज रहेगा। ओके, सपोज आपके पास एक 2 डायमेंशन प्लेन है, मैंने बोला कि 90 प्लस माइनस थीटा बनाओ, 90 प्लस थीटा बनाओ। ओके, ये वाला एंगल कौन सा एंगल आएगा, 90 माइनस थीटा मतलब ये वाला 90 है, माइनस थीटा मतलब पहला वाला क्वाड्रेंट में ही रहेगा, क्योंकि थीटा एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एक्यूट एंगल है, थीटा एक एक्यूट एंगल है, क्योंकि थीटा एक एक्यूट एंगल है। ओके, मतलब थीटा के बदले में कोई एक्यूट रिजल्ट पकड़ लो 20, मतलब 90 माइनस 20 मतलब 70, 70 मतलब लगभग ऐसा कुछ एंगल आ जाएगा। ओके, अप्रोक्स कुछ ऐसा एंगल आ जाएगा। ओके ओके, अच्छा 20 अगर ऐसा पकड़ ले तो क्या आ जाएगा, +20 इक्वल्स टू 110। दैट मीन्स लगभग कुछ ऐसा कुछ आपके पास एंगल आ जाएगा, ए वाला है, ए वाला है, यहाँ पर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या लिखेंगे बेटा, इस वाले पार्ट में क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे बेटा, 90 प्लस 20 वाला एंगल, 90 प्लस 20 वाला एंगल। ठीक है ना, 90 प्लस 20 वाला एंगल। ओके, उसके साथ साथ अगर आपको बोल दिया कि 180 माइनस 20 वाला एंगल कौन सा होगा, 180 माइनस 20 वाला एंगल कौन सा होगा, 180 माइनस 20 मतलब 160 डिग्री, 160 डिग्री मतलब अगर 180 ए वाला 180 होगा, उससे 20 डिग्री माइनस होगा, मतलब लगभग इतना सा एंगल आ जाएगा आपके पास 160 डिग्री को बोलकर। ओके, अगर बोल दिया 180 प्लस 20 डिग्री अगर बोल दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 200 डिग्री का एक एंगल आ जाएगा, मतलब ए वाला 200 वाला एंगल आ जाएगा, ए वाला 200 वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला 200 डिग्री वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 270 माइनस थीटा बना लिया तो क्या कर लिया, 250 मतलब -20 मतलब 250, 250 मतलब लगभग इतना सा मतलब बोलने का मतलब क्या है बेटा, इस तरह से आएगा, ए वाला एंगल कितना आ जाएगा बेटा, 250 वाला एंगल आ जाएगा। ओके, ऐसा ही ऐसा करके चलेगा। ओके, ऐसा करके चलेगा। ओके, अगर 360
270 प्लस मतलब यहाँ पर आ जाएगा 20, अगर -20 बोलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से सारी एंगल आपको बनाना पड़ेगा। ओके, इस तरह से सारी एंगल आपको बनाना पड़ेगा। ओके, अगर हो सके तो नोट करो, अगर नहीं भी नोट करे तो कोई भी इशू नहीं है इसमें। ओके, आपको समझने के लिए जस्ट बोला है इसको। ओके, देखो बच्चा, अभी थीटा के बदले में अगर 90 डिग्री माइनस थीटा लगाया तो क्या आएगा? थीटा के बदले में अगर 90 डिग्री माइनस थीटा लगाया तो क्या आएगा? अच्छा बच्चा, क्या आएगा? देखो 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? 90 डिग्री माइनस थीटा 1 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। कॉस के लिए क्या आएगा? 1 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। टैन के लिए भी सेम आ जाएगा 1 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। कोसेक के लिए कितना आएगा? 1 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक के लिए कितना आएगा? 1 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट के लिए क्या आएगा? 1 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, मतलब लगभग पहला वाला क्वाड्रेंट में है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, लगभग ऐसा कुछ एंगल है 70 करके, सॉरी ऐसा कुछ एंगल है, ऐसा कुछ एंगल है। ओके, पहला वाला क्वाड्रेंट में है, तो 1 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो बेटा, मैंने क्या बोला था? एन अगर ऑड होगा, अगर एन ऑड होगा तो क्या होगा बेटा? चेंज होगा, मतलब इसको चेंज करो, साइन को चेंज करके क्या आ जाएगा बेटा? कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, साइन चेंज होकर या फिर प्लस होगा या फिर माइनस होगा, देखना पड़ेगा कौन सा क्वाड्रेंट में है बेटा। पहला वाला क्वाड्रेंट में है, मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब क्या होगा बेटा? पॉजिटिव कॉस थीटा आएगा, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर क्या आएगा? कॉस से साइन थीटा आ जाएगा। पहला वाला क्वाड्रेंट मतलब प्लस आएगा, टैन कितने में आ जाएगा बेटा? कॉड में आ जाएगा, सिंपल सा फंडा है, प्लस आएगा। कोसेक प्लस प्लस सेक थीटा आएगा, सेक थीटा प्लस में आएगा, सेक चेंज होकर कोसेक में आएगा, प्लस कोसेक में आएगा, कॉट टेन में आएगा, कॉट टेन में आएगा, प्लस कॉट टेन में आएगा, ठीक है ना। ये वाला फंडा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करके हम लोग क्लास 10 में किया था, इसको दूसरा टाइप से मैंने दिखा दिया। ये वाला फंडा दूसरा टाइप से ए वाला आएगा। ओके, ठीक है बच्चा, तो फिर क्या करना है बेटा? इसको पॉज करो, पॉज करने के बाद नोट कर लो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो बेटा, अगर थीटा के बदले में 90 डिग्री प्लस थीटा बना लिया तो क्या आ जाएगा? थीटा के बदले में 90 डिग्री प्लस थीटा बना लिया तो क्या आ जाएगा बच्चा? सिंपल सा फंडा है, पहले लिख लो साइन 190 डिग्री प्लस थीटा 190 प्लस थीटा, टैन भी 190 प्लस थीटा, कोसेक भी 190 प्लस थीटा, सेक भी 190 प्लस थीटा एंड कॉट 190 डिग्री प्लस थीटा। सारा आपके पास आ गया। इसके बाद देखना है किस क्वाड्रेंट में है। आपको मालूम है ना 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट वाला फंडा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है 90 प्लस थीटा, मतलब ये भी मालूम होना चाहिए ना सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक का ससुराल सेकेंड क्वाड्रेंट है, पहले देर बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था ना। इसके बाद क्या करना है बच्चा? तो फिर साइन का रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा? 1 है, मतलब चेंज होगा, कॉस थीटा आएगा, ठीक है। किसका एरिया है? साइन एंड कोसेक का एरिया है, ठीक है ना। तो फिर साइन का एरिया है मतलब साइन के साइन से चेंज हो रहा है मतलब प्लस होगा ना। उसके बाद कॉस के लिए क्या आ जाएगा बेटा? साइन आ जाएगा, मगर एरिया किसका है? साइन एंड कोसेक का है। कहाँ से चेंज हो रहा है बेटा? कॉस से चेंज हो रहा है, मतलब माइनस आएगा बाहर में। ओके, उसके साथ टैन के लिए क्या आ जाएगा बेटा? कॉट थीटा आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा आएगा, क्यों आएगा?
सेकेंड क्वाड्रेंट सेम कैसे, साइन एंड कोसेक का एरिया है, मगर चेंज कहाँ से हो रहा है बेटा, tan से चेंज हो रहा है। किसके साथ, किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, जिसके जिससे चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिससे चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। कोसेक 1 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आ जाएगा बेटा, सेक थीटा आ जाएगा। कोसेक क्या है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का राजा है, नहीं दामाद है, ठीक है। तो फिर क्या होगा बेटा, ए वाला प्लस आ जाएगा, ए वाला प्लस आ जाएगा, ठीक है। सेक क्या है बेटा, सेक से कोसेक आ जाएगा, ठीक है। सेक से कहाँ से चेंज हो रहा है, सेक से चेंज, सेक से चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। कॉट के लिए क्या आ जाएगा बेटा, टैन आ जाएगा। टैन के लिए क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा, ठीक है बच्चा। टैन के लिए माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, सो क्या करना है बच्चा, यहाँ पर पॉज करो, पॉज करने के बाद नोट कर लो। देखो बेटा, नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला हम बताएंगे, नेक्स्ट वाला पार्ट जो बताएंगे वो है अगर थीटा के बदले में 180 माइनस थीटा या फिर प्लस थीटा होगा। थीटा के बदले में 180 माइनस थीटा बना लिया तो फिर क्या आएगा, थीटा के बदले में 180 माइनस थीटा अगर बना लिया तो फिर क्या आ जाएगा। ओके, देखो बच्चा करना क्या है, यहाँ पर साइन 290 डिग्री माइनस थीटा, 2 इंटू 90 मतलब 180, उसके बाद कॉस 2 इंटू 90 माइनस थीटा, टेन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, कोसेक 2 इंटू 90 माइनस थीटा, सेक 2 इंटू 90 माइनस थीटा एंड कॉट 2 इंटू 90 माइनस थीटा। ओके ओके, अच्छा क्या क्या आएगा, पहला जो काम है किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो फिर क्वाड्रेंट बना लो बच्चा, बना लिया सर। ओके, उसके बाद 180 मतलब ए वाला पाई और 180, उसके साथ माइनस थीटा हो रहा है मतलब सेकेंड वाला क्वाड्रेंट, सेकेंड वाला क्वाड्रेंट दामाद तो मालूम है ना, साइन एंड कोसेक दामाद है सेकेंड का। सेकेंड का कौन सा दामाद है बेटा, साइन एंड कोसेक वाला दामाद है। देखो बेटा 2 इंटू 90 माइनस थीटा, 2 मतलब इवन नंबर मतलब नो चेंज वाला फंडा, क्या आएगा बेटा, नो चेंज वाला फंडा मतलब साइन से साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट किसका एरिया है बेटा, साइन का एरिया मतलब पॉजिटिव होगा, कॉस से कॉस आएगा, एरिया किसका है बेटा, साइन का मतलब नेगेटिव आएगा, tan से क्या आएगा बच्चा, tan से tan आएगा, tan से tan आएगा नेगेटिव होगा, एरिया किसका है बेटा, साइन एंड कोसेक का, कोसेक से क्या आएगा बेटा, कोसेक आएगा प्लस आएगा। ओके, सेक से क्या होगा बेटा, सेक ही आएगा, सेक थीटा ही आएगा। ओके, नेगेटिव आएगा, कॉट से आएगा, कॉट थीटा आएगा मगर नेगेटिव आएगा। ओके, देखो बच्चा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या हुआ बेटा, साइन से पॉजिटिव आया है एंड कोसेक से पॉजिटिव आया है, ठीक है ना। ध्यान से देखो बच्चा, तो फिर क्या करना है बच्चा, पॉज करो, पॉज करने के बाद नोट कर लो। देखो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा 180 प्लस थीटा के लिए, थीटा के बदले में 180 प्लस थीटा लगा लो। आपको मालूम पड़ रहा है कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चा, थीटा प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, इसका एरिया बेटा tan एंड कॉट का एरिया है, ठीक है ना, tan एंड कॉट का एरिया है, ठीक है। तो साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा, कॉस 2 इंटू 90 प्लस थीटा, सेक सॉरी tan 2 इंटू 90 प्लस थीटा, कोसेक 2 इंटू 90 प्लस थीटा, सेक 2 इंटू 90 प्लस थीटा एंड कॉट 2 इंटू 90 प्लस थीटा, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होगा, देखो बेटा साइन इवन नंबर मतलब नो चेंज वाला फंडा, मतलब क्या आ जाएगा नो चेंज वाला फंडा में, साइन से साइन ही आ जाएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा,
ऑब्वियसली माइनस आएगा क्योंकि tan एंड cot का एरिया है। cos से क्या आएगा बेटा, cos से cos आएगा, माइनस आएगा, tan से tan आएगा, प्लस आएगा क्योंकि tan का एरिया है, कोसेक से कोसेक आएगा, नेगेटिव आएगा, सेक से सेक आएगा, नेगेटिव आएगा, कॉट से कॉट आएगा, मगर पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चा, तो फिर यहाँ पर tan पॉजिटिव हो गया, कॉट पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। ठीक है, इसके साथ 180 प्लस थीटा का हुआ। इसके बाद अगर थीटा के बदले में 270 माइनस थीटा लगा दिया तो फिर क्या आएगा, थीटा के बदले में 270 माइनस थीटा, मतलब सिंपल सा फंडा है, साइन 390 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 390 माइनस थीटा, tan 390 माइनस थीटा, कोसेक 390 माइनस थीटा, सेक 390 माइनस थीटा एंड कॉट 390 माइनस थीटा। बना लिया, ओके। उसके साथ साथ आपको मालूम है कौन सा वाला क्वाड्रेंट है 390 माइनस थीटा, अच्छे से चेक करो बेटा। 390 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये वाला 3 इंटू 90 मतलब 270 मतलब माइनस थीटा मतलब सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट किसका किसका एरिया है बेटा मालूम है, tan का एरिया है एंड cot का एरिया है, tan का एंड cot का एरिया, ठीक है ना बच्चा। उसके साथ क्या होगा बेटा, 3 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, cos थीटा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, ऑब्वियसली बेटा माइनस आएगा, ठीक है। cos के लिए क्या आ जाएगा बेटा, साइन आ जाएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, बच्चा आप लोगों को मालूम है माइनस ही आएगा क्योंकि tan एंड cot का एरिया है। tan के लिए क्या आ जाएगा बेटा, cot आ जाएगा, प्लस cot आ जाएगा, कोसेक के लिए क्या आ जाएगा बेटा, माइनस सेक आ जाएगा, सेक के लिए क्या आ जाएगा बेटा, माइनस कोसेक आ जाएगा एंड कॉट के लिए क्या आ जाएगा बेटा, कॉट के लिए tan आ जाएगा, प्लस tan आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है बच्चा, सभी को पॉज करो, उसके बाद नोट करो। देखो बच्चा, इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा आपको मालूम है, 270 प्लस थीटा, थीटा का जगह पर 270 प्लस थीटा बना दिया, ओके। तो फिर क्या आएगा बच्चा, 270 प्लस थीटा का क्या आएगा, साइन 390 प्लस थीटा, कॉस 390 प्लस थीटा, tan 390 प्लस थीटा, कोसेक 390 प्लस थीटा, सेक 390 प्लस थीटा एंड कॉट 390 प्लस थीटा। सिंपल सा, क्या आएगा बच्चा, हाँ क्या आएगा, देखो क्या आ जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट मिलेगा। फोर्थ के लिए कॉस पॉजिटिव सेक पॉजिटिव है, कॉस एंड सेक का एरिया है, ओके। क्या आ जाएगा बेटा, इवन नंबर ऑड नंबर मतलब चेंज होगा, चेंज करो, कॉस थीटा प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस क्योंकि कहाँ से चेंज हो रहा है बेटा, साइन से चेंज हो रहा है ना, कॉस से क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा आ जाएगा, प्लस साइन थीटा आएगा, ओके। tan से क्या आ जाएगा बेटा, cot थीटा आ जाएगा, माइनस cot थीटा। कोसेक से क्या आएगा बेटा, कोसेक से सेक आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सेक से क्या आ जाएगा बेटा, कोसेक आ जाएगा, प्लस कोसेक आ जाएगा, ठीक है। cot से क्या आ जाएगा बेटा, tan आ जाएगा, नेगेटिव tan आएगा, क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव tan आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 270 प्लस थीटा वाला रेशियो निकल गया, ओके। उसके बाद आपको मालूम है क्या मिल रहा है बेटा, थीटा के बदले में अगर 360 माइनस थीटा अगर बना लिया तो क्या आएगा, 360 माइनस थीटा अगर बना लिया तो क्या आएगा, 360 माइनस थीटा अगर बना लिया तो क्या आएगा बच्चा, देखो बेटा
सिंपल सा लिख लो, साइन 4 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 4 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 4 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 4 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 4 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 4 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। इतना सारा रेशियो लिख लिया। ओके, उसके बाद कौन सा क्वाड्रेंट पढ़ रहा है बेटा, आपको मालूम है 360 ए वाला पार्ट है, माइनस थीटा मतलब ए वाला एरिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एरिया है। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एरिया है। ओके, तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, सबसे बड़ा बात है फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा कॉस थीटा सेक थीटा का फोर्थ का एरिया है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा का फोर्थ का एरिया है बच्चा। इसके बाद क्या आएगा, साइन क्या आ जाएगा, कॉस टेन कोसेक सेक, कॉट के लिए क्या आएगा बच्चा, 4 मल्टीपल मतलब नो चेंज वाला फंडा। ओके, साइन के लिए साइन थीटा आ जाएगा, कॉस के लिए कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, देखो बच्चा, tan 4 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, नो चेंज, tan थीटा होगा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा बेटा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोसेक के लिए कोसेक आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा, सेक के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर सेक थीटा आ जाएगा। और क्या आ जाएगा कॉट के लिए, कॉट के लिए आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। ओके, माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना। तो फिर पॉजिटिव मिल गया, देखो बेटा ए वाला पार्ट पॉजिटिव मिल गया और ए वाला पार्ट पॉजिटिव मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, तो करना क्या है बच्चा, इसको पॉज करो और नोट करो। देखो बेटा यहाँ पर और एक रेशियो है जो 360 प्लस थीटा का है, जो 360 प्लस थीटा का है, मतलब थीटा के बदले में अगर 360 प्लस थीटा बिठा लिया तो क्या आएगा। तो एक डिफरेंट टाइप का पार्ट है ये, क्योंकि 360 प्लस थीटा मतलब ए वाला 360 है, उसके साथ प्लस थीटा मतलब इसमें प्लस थीटा आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सभी बच्चों का गांव है, मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब ऑल पॉजिटिव। तो फिर सिंपल सा फंडा है, लिख लो साइन 490 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा आ जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, पहला वाला क्वाड्रेंट है, कॉस 4 इंटू 90 प्लस थीटा, क्या आ जाएगा बच्चा, 4 इंटू 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा रह जाएगा। ओके, टेन 4 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा आ जाएगा। ओके, और क्या आएगा बेटा, कोसेक 4 इंटू 90 प्लस थीटा, सॉरी बेटा ये कॉट थीटा नहीं है, टेन थीटा ही होगा क्योंकि नो चेंज वाला फंडा है ना। कोसेक 4 इंटू 90 प्लस थीटा मतलब कोसेक थीटा प्लस ही होगा, मतलब पहला वाला क्वाड्रेंट है ऑल पॉजिटिव, सेक 4 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चा, सेक थीटा आ जाएगा ना, प्लस सेक थीटा, एंड कॉट 4 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चा, कॉट थीटा। सिंपल सा फंडा है। ओके, तो आपके साथ जो 360 प्लस थीटा तक का रेशियो करवाया गया है, ठीक है, उससे पहले इसको पॉज करके नोट करना है। ओके, आपके पास जो 360 प्लस थीटा तक का रेशियो करवाया गया है उसके साथ साथ क्या होगा, सभी चीज रोटेट होगा। एज लाइक आपको बोल दिया 5 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा बनाओ, 5 इंटू 90 मतलब प्लस थीटा मतलब 1 2 3 4 5 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, माइनस थीटा अगर 5 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बना दिया तो फिर क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। अगर आपको बोल दिया 6 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा बोल दिया, ओके, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब 4 पे कंप्लीट रोटेशन होगा, 4 पे 4 5 6 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा तभी। ओके, उसके साथ साथ अगर माइनस थीटा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ओके, उसके साथ साथ अगर 7 इंटू 90 डिग्री
प्लस थीटा अगर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 5 6 7 प्लस थीटा, मतलब 4 क्वाड्रेंट वाला फंडा आएगा, 4 क्वाड्रेंट वाला फंडा आएगा, ठीक है ना। इस यही हमारा मेन फंडामेंटल्स है, 4 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा का फंडामेंटल्स है, ठीक है। तो फिर क्या करना है बेटा, इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। तो फिर बच्चा ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट 3 का थ्योरी क्लास खत्म हो गया। इसका जो मैथमेटिकल पार्ट आपको मिलेगा सारांश वाले पार्ट में, तो फिर उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, उसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट अच्छे से करो, मजे करो बेटा। सो फिर चलो बेटा, बाय बाय।